गुड इवनिंग ऑल। मैं डॉक्टर पंकज कुमार आज आपसे बात करूंगा कि डायबिटीज़ की पहचान और डायबिटीज़ का ससमय इलाज कितना आवश्यक है और ये आवश्यक क्यों है। हम जानते हैं कि भारत में आज के समय 100 मिलियन से ऊपर डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बर्डन है। पर यहाँ पे ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ बीमारी का पहचान सबसे पहले और सबसे जल्दी करें। इसके लिए सिंपल पैरामीटर्स हम जानते हैं कि अगर हमारा खाली पेट में ब्लड शुगर यानी फास्टिंग ब्लड शुगर और ये 126 से ज़्यादा हो, या फिर नाश्ता या खाने के बाद 2 घंटे बाद या 200 से ऊपर हो, ऐसे मरीज को हम डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं। या फिर हमारा A1C अगर आपको 6.5 से ऊपर हो तो उसे डायबिटिक बोला जाता है। तो पहली बात है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है इन अर्ली स्टेज कि मरीज डायबिटिक है या नहीं। अब अगर हम जान गए हैं कि पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है तो यहाँ पे एग्रेसिव मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है कि हम जल्दी इंटरवीन करें और ब्लड शुगर को यूग्लाइसीमिया यानी नॉर्मल रेंज में लाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर ऑफ डायग्नोसिस मतलब डायग्नोसिस होने के 1 साल के अंतराल में अगर ब्लड शुगर का कंट्रोल पुअर रहता है यानी A1C हमारा जो है डीरेंज्ड रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ये 1 ईयर पीरियड बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। इसके कारण हमारा हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का रिस्क 60% से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण लकवे का रिस्क, जिसे हम CVA बोलते हैं, उसका रिस्क भी 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अगर डायग्नोसिस बन चुका है डायबिटीज़ का तो इसका इलाज अति शीघ्र हो और अति सटीक हो, ताकि हम यूग्लाइसीमिया यानी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को अचीव कर पाएँ। अब इसको करने के लिए 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है। डायबिटीज़ के लिए डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। डाइट यूजुअली जो एक अगर ब्लैंकेट देखें ओपिनियन फॉर डायबिटिक डाइट तो हम कहेंगे कि डाइट मोर और लेस बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कार्ब, फैट और प्रोटीन का मिश्रण होना चाहिए, और यहाँ पे फाइबर रिच होना चाहिए। फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर हम पा सकते हैं फ्रूट्स में, सैलड्स में, ड्राई फ्रूट्स में, नट्स में, है ना, स्प्राउट्स में। ऑल दीज आर रिच इन फाइबर। सो इनका मात्रा हमारे हर एक मील में ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम 3 समय मील ले रहे हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि ब्रेकफास्ट अगर ले रहे हैं तो फ्रूट्स से स्टार्ट करें, और डिनर अगर हम ले रहे हैं तो सैलड से स्टार्ट करें, या कहीं ना कहीं सारे मील को फाइबर्स से शुरू करें और तब हम अनाज का कंजम्पशन करें। ये बहुत छोटी बात है, बट एक्चुअली इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट, जहाँ तक डाइट की बात है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। तो बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज का नीड कभी डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं है। यहाँ पे सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज लाइक स्टेयर क्लाइंबिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ऑल दीज आर वेरी यूजफुल फॉर एनी डायबिटिक पेशेंट। मैक्स टू मैक्स अगर वी आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट एक्सरसाइज, तो हम सिंपल डंबल रेज एक्सरसाइज कर सकते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल। एंड लास्टली मेडिकेशन। जो मेडिकेशन हमें प्रिस्क्राइब किया गया है उसे हम ससमय एज पर द एडवाइस ऑफ द क्लिनिशियन उसको फॉलो करें, और शुगर कंट्रोल होने पर भी उसको विदाउट एडवाइस विड्रॉ नहीं करें। क्योंकि ये देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स में शुगर का कंट्रोल एडिक्वेट अचीव हो गया और पेशेंट्स विदाउट एडवाइस ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं और वो स्क्रीन भी नहीं करते हैं ब्लड शुगर को। एंड एट लास्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स वो फिर से क्लिनिशियन या डॉक्टर्स के पास आते हैं विद अ वेरी रेज ब्लड शुगर। तो अब जब हमें दोबारा मेडिसिन शुरू करना होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डोजेस जो मेडिसिन के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम। सो इन 3 बिंदुओं पे अगर हम ध्यान दें तो वी कैन एक्चुअली अचीव अ वेरी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ एंड अ वेरी एग्रेसिव कंट्रोल एट अर्ली स्टेज, जिससे हम ऑल दी माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और लकवा जैसी समस्या या आंखों की समस्या, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।